प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब के कत्ल का और परिंदों का वाकया सुनाने वाले हैं। गरीब की लाश की गवाही परिंदों ने कैसे दी, आइए जानते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में ईरान के एक शहर में एक नेक और आरिफ शख्स रहता था जिसका नाम तना दिल था। अक्सर लोग उसे दरवेश के नाम से पुकारते थे। आसपास के लोग भी उसे पहचानते और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक साल दरवेश ने हज पर जाने का इरादा किया। दरवेश ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा और हज की सफर पर चल पड़ा। उसके पास कपड़ों की एक मामूली सी गठरी और थोड़ा सा सफर का खर्च था। वो दिन को सफर करता और रात को किसी आबादी वाले जगह पर जाकर कयाम कर लेता। अभी उसके सफर का तीसरा दिन ही था। एक काफिला सराय में जा पहुंचा जो इस वक्त खंडर बन चुका था और चोरों और डाकुओं के रहने की वो जगह था। इस वक्त भी यहाँ पर डाकू रहते थे। डाकुओं ने जब उस दरवेश को देखा कि एक गठरी उसके कांधे पर है तो उसे देखते ही वो बहुत खुश हुए और दिल ही दिल में ये कहने लगे, ये अकेला है, हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बस उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, बेचारे दरवेश को पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। दरवेश ने जब अपने आप को डाकुओं को गिरफ्त में देखा तो सबसे पहले अपना आसा जमीन पर फेंक दिया और कहा, सब्र करो, मैं अकेला हूँ, इसलिए मेरी बात को सुन लो, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो कर गुजरना। चोरों ने कहा, खामखा अपने आप को तकलीफ ना दो, तुम अपने चर्ब जबानी से हमारे चंगुल से आजाद नहीं हो सकते हो। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं किसी हीले बहाने से काम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ज्यादा रकम नहीं है, मेरा लिबास भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता, मैं दरवेश आदमी हूँ और जियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझ पर जुल्म करना ये मर्दानगी नहीं है। मुझ मिस्कीन को तुम माफ करो और यहाँ से जाने दो। चोरों ने जवाब दिया, ए दरवेश, हमने अपना नाम चोर रखा है और हमें किसी शख्स की कोई फिक्र नहीं होती कि वो दौलतमंद है या दरवेश है, बल्कि जिससे या जहाँ से भी हमारे हाथों में कुछ आता है हम छीन लेते हैं और खा जाते हैं। अगर हम नेकी और गुनाह के बारे में सोचते तो कोई और काम धंधा करते, कहीं और से रोटी कमाते, शराफत की जिंदगी गुजारते। दरवेश ने कहा, बहुत बेहतर, अब तुमसे बहस करना फिजूल है, ये मैं हूँ और ये रही मेरी गठरी, मेरे पास थोड़ा सा सफर का खर्च भी है, वो भी ले लो और मुझे छोड़ दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ और जिस सख्ती और दुश्वारी का सामना करना पड़े अपनी ख्वाहिश को पूरा करूंगा और मेरी ख्वाहिश खाने काबा का जियारत है। चोरों ने कहा, बड़े अजीब तरह का मर्द है ये, हमें धोखा देना चाहता है। अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम लोगों के पास जाकर उन्हें हमारा ठिकाना बता दोगे और हमें गिरफ्तार करवा दोगे। बेहतर यही है कि तुम्हारे कोई वसीयत हो तो हमें बता दो और आखिरी दुआ भी कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश ने कहा, मालूम होता है ये तुम सब का आखिरी फैसला है कि तुम मुझे कत्ल कर दो, लेकिन जान लो किसी बेगुनाह का कत्ल तुम्हारे लिए बहुत गुनाह होगा और जिस तरह तुम अपने अंजाम से डर रहे हो इससे भी पहले तुम लोग इंसाफ के सिकंजे में जकड़ लिए जाओगे। ये सुनते ही चोर हंसने लगे और कहा, इस दुनिया में अदालत का पंजा कहाँ है और तुम्हारे कत्ल की भला कौन गवाही देगा, फिर हमें अपने अमल की सजा कैसे मिलेगी, बल्कि ये किस्सा तो हमेशा के लिए यही खत्म हो जाएगा। ये कहते ही चोरों ने अपना खंजर खींचे और उसे चारों तरफ से घेरा और उसके कत्ल का पक्का इरादा कर लिया। अब दरवेश को इनसे रहम की कोई तवक्कुल नहीं थी। इसकी मिसाल एक शख्स की मानिंद है जो खतरे में घिरे होते हैं और हैरान व परेशान चारों तरफ देखते हैं, इसलिए वो मुंतजिर था शायद कहीं से कोई शख्स आ जाए और उसकी मदद करे, लेकिन कहीं से निजात की कोई उम्मीद ना दिखाई दी। अलबत्ता इनके सरों पर सारसों का एक दस्ता उड़ रहा था जिनकी चक चक की आवाजें आ रही थी। दरवेश ने नाउम्मीदी की हालत में परिंदों की तरफ देखा और कहा, ए परिंदों, देख लो और गवाह रहना, मैं इस सहरा में बेरहम कातिलों के हाथों गिरफ्तार हो गया हूँ। ए परिंदो, गवाह रहना
और इन जालिमों से मेरा इंतकाम जरूर लेना। चोर दरवेश की इन बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और उससे कहा, तुम वाकई बहुत सादा इंसान मालूम देते हो, तुम्हारा नाम क्या है? दरवेश ने कहा, तनादिल। चोरों ने कहा, बड़ा अजीब सा नाम है तनादिल, लेकिन तुम खुद नादान और बेवकूफ हो कि हवा में उड़ने वाले परिंदों को गवाह बना रहे हो और इन्हें दुश्मनी और इंतकाम के लिए बुला रहे हो। इसके बाद वो दरवेश से मजाक करने लगे और आखिरकार उस दरवेश का कत्ल कर दिया गया। चोरों को जब भी उस दरवेश की बातें याद आती तो वो हंसने लग जाते थे कि तनादिल ने किस तरह से परिंदों से दरखास्त की थी कि उसके खून का वो बदला ले। दूसरे दिन चंद मुसाफिर उसी रास्ते से शहर आ रहे थे। उन्होंने जब दरवेश की लाश को देखा तो निहायत एहतराम के साथ उसे उठाया, दफन कर दिया। जब उसकी कत्ल की खबर शहर में पहुंची तो ये सुनकर तमाम लोग बेहद गमगीन हुए और इसकी बख्शिश की दुआएं मांगने लगे, क्योंकि वो दरवेश ने किसी से कभी कोई बुराई नहीं की थी और उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। इसलिए किसी पर शक ना गुजरा कि भला कातिल कौन है। अलबत्ता अक्सर लोग इस इंतजार में थे, कातिल एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे और बेगुनाह का खून उसके दामन पर जाहिर हो जाएगा और कातिल यकीनन रुसवा हो जाएंगे। कुछ वक्त गुजरा और नौरोज आ गया। इस दिन शहर के सब लोग हस्बे मामूल सहरा में जाया करते थे और सैरो तफरी किया करते थे और अपना अपना गिरोह बनाकर दरख्तों के साए में इकट्ठा बैठते थे। इत्तेफाक से चोरों का दस्ता भी शहर में आया हुआ था। इत्तेफाक से चोरों का दस्ता भी सहरा में आया हुआ था। जो दरवेश के कातिल थे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक कोने में बैठे आपस में गप्पे मार रहे थे। इनके करीब चंद बच्चे भी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कोई शख्स चोरों को नहीं पहचानता था, क्योंकि चोर भी दूसरे लोगों की तरह नजर आते थे। इसके अलावा दरवेश के कत्ल का वाकया भी लोगों को जहन से निकल चुका था। अब तो कोई शख्स उसे याद भी नहीं करता था। इत्तिफाकन उस दिन मौसम बेहद सुहाना था। चिड़ियों का एक दस्ता उड़ते हुए आता, दरख्तों पर कुछ देर के लिए बैठता और फिर उड़कर वहां से चला जाता। इसी तरह दूसरी कई चिड़िया च्याचा करते हुए दरख्तों पर जमा हो जाती थी और शोरगुल करती रहती। अब चिड़िया का एक दस्ता एक पेड़ पर जाकर बैठा जिसके नीचे चोरों ने अपना डेरा लगा रखा था और वहां भी चिड़िया ने च्याचा की आवाजें करनी शुरू कर दी। इतने में एक चोर ने उन परिंदों को देखा किस तरह से आखिर वो शोर मचा रहे हैं। एक चोर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ऐसा मालूम देता है जैसे उस दरवेश का खून का मुतालबा कर रहा है। दूसरे ने कहा, नहीं ये चिड़िया है, उस जगह सारस थे। तीसरे ने कहा, सच तो ये है दरवेश कितना साधा इंसान था जिसने अपने कत्ल का परिंदों को गवाह बनाया था। चोर इसी तरह से आपस में बातें कर रहे थे और इर्द गिर्द के लोगों से गाफिल थे। लेकिन उस दौरान दरवेश के पड़ोसियों ने चोरों की बातों सुन ली थी, इसलिए एक दूसरे से वो कहने लगे, एक चीज है, ये लोग चिड़ियों को देखकर दरवेश और उसकी मौत की जिक्र में लग गए हैं। लाजमी तौर पर इस कत्ल के मुताबिक ये लोग कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। हमें ये मालूम करना चाहिए कि दरवेश के कत्ल, इन चिड़ियों और उन लोगों के बातों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। उन्होंने फौरन उस दिन की ड्यूटी पर मामूल चौकीदारों और सिपाहियों को इत्तला कर दी। चौकीदार और सिपाहियों ने आकर फौरन चोरों के दस्ते को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमेशा बुरे लोगों का आपस में इख्तलाफ हो जाता है। इसलिए उन्होंने कत्ल का इकरार कर लिया और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। आखिरकार बेगुनाह का खून रंग लाया और हवा में उड़ने वाले परिंदों ने गवाही देकर अपने काम को अंजाम दिया और चोर अपने अंजाम को पहुंच गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।